हर हर महादेव। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब में एक ही चीज़ है, चोटी। चोटी ये संकेत कर रही है, ये कहती है कि सब करता धरता ऊपर वाला है, करता धरता ऊपर वाला। निराकार और साकार, इसमें दुनिया अटकी हुई है। यानी कि जैसा जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे अपने भीतर, तो बाहर उलझते रहोगे उलझनों में। तो अगर ज्योति है, ज्योति स्वरूप है निराकार, तो उसका भी तो आकार ही है। ज्योति का भी आकार होता है। कोई ये कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जब इंसान किसी चीज़ को बनाता है, कोई वस्तु बनाता है, तो उसका आकार हमें बनाना पड़ेगा। पंच तत्वों में, पंच तत्व बनाए परमात्मा ने, तो उन पंच तत्वों में ये भी रचना करी, सब चीज़ें दिखी, मगर वायु नहीं दिख रही थी, वायु को महसूस कर रहे थे। तो शिव ने क्या करा कि हम जैसे मनुष्य को बनाया, पंच तत्वों से शरीर दिया, फिर जीने के लिए उसमें वायु दिया। यानी कि भगवान की रचना सबसे हटके है। अज्ञानतावश हम क्या कर रहे, दूसरे के धर्म का अपमान कर रहे, उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे। यानी कि ये क्या है, जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा अन्न वैसा ही मन होता है। यानी कि ये देख लो कि उस शिव की महिमा का कुछ नहीं कह सकते। इस घोर कलयुग में लोगों ने अपने जीने की कला भी भूल गए। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, मैं मीडिया में देख रहा, कोई राम पर किसी की बुराई कर रहे, अपने अपने ज्ञान, अपने अपना धर्म खुद बनाया। मैंने क्या बताया कि जो भ्रम की बातें करते हैं, जो भ्रम का ज्ञान देते हैं, और जो भ्रम मुहूर्त में ना उठे, वो भ्रम को क्या जानेगा। सच्चाई जानने के लिए ना, आज मैं आपको विशेष चीज़ बताता हूँ। 5 गुण होने चाहिए। तो बड़े बड़े संतों में, इतिहास में जिनके नाम हैं, वो 5 गुणों के मालिक रहे। एक आलस ना हो, एक लालच ना हो, मन से शांत रहो, शरीर से एक्टिव रहो, और 5वीं चीज़ धर्म के पक्के रहो। तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बारीकी से वो चीज़ देख रहा कि देश का प्रधानमंत्री, ये 5 गुण है, हराने वाला जल्दी से कोई नहीं हो सकता। जिसने 5 गुण पकड़ लिए, तो ये समझ लो समय चक्र उसके साथ है, डिवाइन उसके साथ है, उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। क्यों? धर्म से बहुत कुछ मिलता है। धर्म से देश मजबूत होता है। और देश मजबूत कैसे होगा? सैनिकों पे फर्क पड़ता है। और जब धर्म को तोड़ दो, तो वहाँ पर क्या है, सैनिकों पे असर पड़ता है। तो ये है मेरे भाइयों कि समझो, जागो और जगाओ, अपने इतिहास के शब्दों को मत भूलो। मेरी बातें बुरी लगे, कुछ भी हो, मोदी जी का हिसाब क्या है कि वो अपने इतिहास को पकड़ के चल रहे हैं। जो इतिहास को पकड़ के चलेगा, पूर्वजों के शब्दों को, मगर एक अफसोस है, हमने
सिंधु सनातन, भारत की गूंज ऊपर करो। और सिंधु से जो हिंदू मिला ना, में जब फारसी मुग़लों ने दिया था, उसके बाद में इंडिया अंग्रेज़ों ने, फिरंगियों ने, फारसी फिरंगियों ने, और ये दोनों शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं, इन पे संगीत बन गए और यहीं से हमारे पतन की शुरुआत है। ऐसा मैं ज़्यादा कहता नहीं, कुछ भी कहते रहो, मैं तो बल्कि अपने आप को, मेरे से जुड़ने वाले जितने बंदे हैं, जो शिव जी ने आदेश दिया, सिंधु सनातन भारतीय हैं हम। हर हर महादेव।